कैसे हो आप लोग? मैं इरफान और आज हम लेकर आए हैं ये देखिए ध्यान से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कल तक हम लोग एपी का पूरा कंप्लीट क्लास कर चुके थे, है ना। यानी प्रयास का जो पूरा जो एपी का क्लास था वो कंप्लीट हो चुका था, जिसमें प्रोबेबल क्वेश्चन था और साथ में आपको पीवाईक्यू था। आज जो हम पढ़ेंगे वो क्या देखेंगे? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसमें सबसे पहले हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में थोड़ा सा देखेंगे, पूरा डिटेल तो नहीं लेकिन इतना जरूर देखेंगे जितना एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जाता है वो सारा का सारा हम आपको कवर करा देंगे। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में देखेंगे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होता क्या है? देखिए ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो होता है ये मैथमेटिक्स का एक ब्रांच होता है, जिसमें हम लोग क्या करेंगे, जिसमें हम लोग किसी भी पॉइंट के लोकेशन को देखते हैं। ठीक है, पॉइंट के लोकेशन को देखते हैं कि वो किस एक्सिस में, मतलब वो किस क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट है या सेकंड क्वाड्रेंट है या थर्ड में या फोर्थ में। उससे पहले हम लोग क्वाड्रेंट को समझेंगे क्या होता है। इससे पहले हम लोग देख लेते हैं कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होता है। तो ध्यान से देखिएगा हम क्या लिखे हैं। इट इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। ये क्या है? मैथमेटिक्स का एक ब्रांच है इन बीच, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, बी स्टडी ऑफ पॉइंट, जिसमें स्टडी ऑफ पॉइंट का स्टडी ऑफ पॉइंट के बारे में पढ़ते हैं। लाइंस, पॉइंट, लाइंस एंड फिगर यूजिंग द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का यूज करके हम लोग क्या करते हैं, पॉइंट, लाइन और फिगर के बारे में पढ़ते हैं कि वो कौन सा पॉइंट किस लाइन में है ना, किस क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट में है, सेकंड में है, थर्ड में या फोर्थ में। अब हम आते हैं, ध्यान से देखिएगा कि इसके बारे में हम अगर देखेंगे तो आप ध्यान से सुने होंगे, क्लास 6 से पढ़ते आ रहे हैं, क्लास 6, 7, 8 में इन सब में भी आप पढ़ते आ रहे हैं कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या था। जब सबसे पहले देखिएगा ये क्या है, ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये एक वर्टिकल लाइन है, दोनों एक दूसरे को ओ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, मतलब इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। इसको हम क्या बोल रहे हैं? ओरिजिन बोल रहे हैं। ठीक है, इस पॉइंट को ओरिजिन बोलते हैं, इस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं? ओरिजिन बोलते हैं। और इस लाइन को, यानी ये लाइन क्या कहलाएगा? एक्स एक्सिस कहलाएगा। यानी ओरिजिन से अगर राइट साइड की तरफ चलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन में, है ना, तो उधर एक्स एक्सिस की तरफ चलेंगे, यानी ये एक्स एक्सिस हो गया। ओरिजिन से अगर लेफ्ट साइड की तरफ चलेंगे एक्स डैक्स एक्सिस हो गया। ओरिजिन से राइट साइड की तरफ चलेगा तो पॉजिटिव होता है, एक्स एक्सिस में पॉजिटिव हो जाएगा। लेफ्ट साइड में अगर चलते हैं ओरिजिन से तो वो एक्स एक्सिस में निगेटिव हो जाएगा। ऊपर साइड में अगर चलते हैं तो वाई एक्सिस हो जाता है। ठीक है, वो ऊपर में पॉजिटिव हो जाता है। नीचे की तरफ और ओरिजिन से नीचे की तरफ चलेंगे तो वाई निगेटिव हो जाता है। ध्यान से समझिएगा। और एक्स एक्सिस को हम लोग एब्सिसा कहते हैं और वाई एक्सिस को हम लोग ऑर्डिनेट कहते हैं। एक्स एक्सिस को एब्सिसा कहते हैं, वाई एक्सिस को क्या कहते हैं? ऑर्डिनेट कहते हैं। और ये एब्सिसा और ये ऑर्डिनेट क्या करता है? एक दूसरे को 4 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। 1 2 3 4, 1 2 3 4, देख रहे हैं? एब्सिसा यानी ये एब्सिसा ऑर्डिनेट एक दूसरे को क्या कर रहा है? 4 पार्ट में डिवाइड कर रहा है। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 पार्ट में डिवाइड किया ना। फर्स्ट वाले पार्ट को हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट कहते हैं, ये क्वाड्रेंट हो गया। सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। हमेशा एक चीज याद रखिएगा कि क्या होता है कि यहाँ पे देखिएगा ये तो आपका एक्स एक्सिस में प्लस, वाई एक्सिस की तरफ ऊपर की चलेंगे तो प्लस, यानी अगर हम फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करेंगे तो इधर की तरफ और ऊपर की तरफ, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स एक्सिस इधर की तरफ, वाई एक्सिस ऊपर की तरफ, है ना। तो एक्स एक्सिस भी प्लस, वाई एक्सिस भी प्लस, तो दोनों प्लस प्लस। यानी इसमें हम क्या करते हैं कि पहला वाला जो भी होता है वो एक्स एक्सिस को शो करता है, दूसरा वाई एक्सिस को शो करता है। सेकंड क्वाड्रेंट में अगर आप देख रहे हैं तो इधर एक्स एक्सिस निगेटिव, ऊपर की तरफ अगर हम चलेंगे तो वाई एक्सिस है, ऊपर हमेशा पॉजिटिव होता है। तो पहले हम एक्स एक्सिस को देखते हैं, बाद में वाई एक्सिस को देखते हैं। तो एक्स प्लस वाई माइनस में, यहाँ पे अगर देख रहे हैं तो इधर की तरफ चल रहा है और नीचे की तरफ चल रहा है, तो दोनों निगेटिव हो गया। इसमें अगर देख रहे हैं तो इधर की तरफ चल रहा है और नीचे की तरफ आ रहा है, यानी फोर्थ क्वाड्रेंट में देख रहे हैं इधर की तरफ, यानी ओरिजिन से राइट साइड की तरफ चल रहा है और ओरिजिन से नीचे की तरफ आ रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? दोनों, एक पॉजिटिव एक निगेटिव, एक्स पॉजिटिव वाई निगेटिव हो जाएगा। अब यह ध्यान से समझिएगा, इस चारों, ये देखिए देख रहे हैं ऑर्डिनेट और एब्सिसा। ऑर्डिनेट और एब्सिसा क्या कर रहा है कि 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड किया ना। ये इस पूरे प्लेन को हम लोग क्या कहेंगे? कार्टेशियन प्लेन कहते हैं। इस पूरे प्लेन को हम लोग कार्टेशियन प्लेन कहते हैं। इस पूरे प्लेन को हम लोग क्या बोलेंगे? कार्टेशियन प्लेन कहेंगे। ये देख रहे हैं ना, ये पूरा का पूरा प्लेन जो होता है वो कार्टेशियन प्लेन होता है, जहां पे हम क्या करते हैं? किसी भी पॉइंट के लोकेशन को इंडिकेट करते हैं। जैसे हम मान के चलते हैं, यहाँ पे एक पॉइंट देख लेते हैं 3 और 4, यानी आपको 1 2 3 4, ये 4 हो गया, 1 2 3 4 5 5 6, ऐसे चला जाएगा। एक्स एक्सिस आपका कितना है? 3, 1 2 3,
2 3, वाई कितना 1 2 3 4 5 ऐसे ले लेते हैं, हम आगे तक भी ले लेंगे। लेकिन आपको क्या बोल रहा है, वाई एक्स 3 होना चाहिए, तो ये 3 हो गया, ठीक है, यहाँ पर 3 और वाई 4, तो यहाँ से देख रहे हैं 4, ये वाला पॉइंट देख रहे हैं, ये वाला जो पॉइंट होगा ये किसको शो कर रहा है, ये आपको 3 और 4 को शो कर रहा है, ये कोई पॉइंट P है जो 3 और 4 को शो कर रहा है। यानी अगर हम x के अलोंग 3 यूनिट चलेंगे और y के अलोंग हम 4 यूनिट चलेंगे तो आपका जो पॉइंट निकल रहा है वो 3 और 4 निकल रहा है, ठीक है। इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, इस पॉइंट को देख रहे हैं, ये x के अलोंग 3 यूनिट चला और ये y के अलोंग 4 यूनिट चला है, ठीक है। तो ये जो होता है कि कार्टेशियन प्लेन भी आपको समझ में आ गया। कार्टेशियन प्लेन कहते किसको है कि कार्टेशियन प्लेन देख रहे हैं, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट और एब्सिसा एक दूसरे को 4 पार्ट में डिवाइड कराई, चारों का चारों एक पूरा का पूरा क्या कहलाएगा, पूरा प्लेन कहलाता है, कार्टेशियन प्लेन कहलाता है। और ये जो x और y होता है उसे हम कोऑर्डिनेट कहते हैं, x और y को हम लोग क्या बोल रहे हैं, कोऑर्डिनेट बोल रहे हैं। चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं। अब आते हैं डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। डिस्टेंस यानी कि डिस्टेंस, जैसे अभी हम बताए थे ना कि कोई पॉइंट था, यहाँ पे एक पॉइंट था जो कि क्या था कि x एक्सिस से कितना बोले थे कि x एक्सिस से 3 यूनिट पे था, y एक्सिस से 4 यूनिट पे था, यानी ये हो गया 3 और ये हो गया 4। यहाँ पे कोई पॉइंट था, यानी आप P पॉइंट था, ये 3 और 4 हो गया। इसका हमको पूछ रहा है कि ओरिजिन जो है, मतलब आपको डिस्टेंस बताना फ्रॉम द ओरिजिन, मतलब आपको यहाँ से ये वाला डिस्टेंस बताना, ये डिस्टेंस, ठीक है। थोड़ा सा टेढ़ हो गया, इसको सीधा करते हैं, ठीक है। ये वाला पॉइंट, ये डिस्टेंस बताना, ये डिस्टेंस है ना, ये डिस्टेंस। तो जरा सा ध्यान से दिखेगा, अगर हम बात करें O और इस पॉइंट के ले ले A और इस पॉइंट को ले ले P, इस जरा ध्यान से देखिएगा तो ये तो 90 डिग्री है ना, 90 डिग्री है। और यहाँ पे देखिएगा, अगर यहाँ पे ओरिजिन की अगर हम बात करेंगे, ओरिजिन पे कोई भी पॉइंट होगा, कोई भी पॉइंट होगा तो उसका x एक्सिस भी 0 और y एक्सिस भी 0, ठीक है। और ये P पॉइंट है, ओरिजिन से P पॉइंट के बीच का अगर हम डिस्टेंस निकालें तो ये तो 0 0 हो गया है ना, तो 3 माइनस 0 3 ही रह जाएगा, 4 माइनस 0 4 ही रह जाएगा। तो देखिएगा, जब भी हम बात करें कि डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन अगर क्या होता है, डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन जो होता है वो रूट अंडर होता है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। रीजन इसका समझिएगा क्यों, क्योंकि अगर हम बात करेंगे यहाँ पे x और y का वैल्यू तो दे दी, x और y कोऑर्डिनेट तो दिया हुआ, और यहाँ की अगर हम ओरिजिन की बात करें तो यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट होगा वो दोनों 0 0 होगा, और किसी भी नंबर में से अगर जब 0 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो नंबर वैसा का वैसा ही रह जाता है, यानी चेंज नहीं होता। तो हम सीधा सीधा बोलेंगे कि जब हम बात करेंगे कि डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, किसी भी पॉइंट का ओरिजिन से डिस्टेंस अगर निकालने के लिए बोलेगा तो डिस्टेंस फार्मूला लगता है वो सीधे सीधे लगा देंगे x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यानी पहला जो डिस्टेंस फार्मूला है, इसका जो हम बोलते हैं पहला डिस्टेंस फार्मूला, यानी इसको क्या बोलते हैं, डिस्टेंस, ठीक है, फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, फ्रॉम द ओरिजिन, डिस्टेंस फार्मूला फ्रॉम द ओरिजिन, यानी डिस्टेंस फार्मूला फ्रॉम द ओरिजिन क्या हो जाएगा, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। देखिए तो यहां से अगर हम बात करेंगे तो ये तो पाइथागोरस ट्रिपलेट लग जाएगा, ये आपका क्या दे दिया, परपेंडिकुलर डिस्टेंस 4 है, और यहाँ पे क्या हो गया, बेस का डिस्टेंस कितना दे दिया 3, सॉरी यहाँ पे क्या दे दिया, ये 3 और ये 4 है, तो रूट अंडर क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस रूट अंडर 4 का स्क्वायर, यानी 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 9 प्लस 16 और ये दोनों मिलकर बनाता है 25। तो यहां से निकल जाएगा प्लस माइनस 5, लेकिन डिस्टेंस नेवर भी निगेटिव, डिस्टेंस कभी निगेटिव होता ही नहीं है, तो सीधे सीधे क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, है ना। डिस्टेंस कभी निगेटिव नहीं होता है तो इसलिए क्या हो जाएगा कि 5 हो जाएगा, है ना। तो डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन की अगर हम बात करेंगे तो क्या होता है कि वो फार्मूला लगता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। दूसरा अगर हम बात करें, ये तो डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन है, ये तो हम ये आता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, हम प्रूव नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में प्रूव करने के लिए बोलता नहीं है, वो जो सीधे सीधे जो बोलता है वो सब देखते चलेंगे। दूसरा की अगर हम बात करेंगे, ध्यान से देखिए, तो इसके यहाँ पर अगर हम मान के चल लेते और भी कोई क्वेश्चन दे देता है, या जैसे यहाँ पे मान लेते कि कोई पॉइंट है जिसका ये मतलब जिसका कोऑर्डिनेट कितना दे दिया 6 दे दिया और 8 दे दिया, तो आपको बोलेगा डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, तो ये क्या हो जाएगा 36 से रूट अंडर 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, यानी 36 प्लस 64 दोनों मिलकर 100 हो जाएगा, और 100 रूट से बाहर कितना निकलेगा 10 निकलेगा, तो ये फार्मूला अप्लाई कर देंगे। अगर हमसे पूछेगा डिस्टेंस फ्रॉम द 2 पॉइंट, यहाँ से देखिए तो डिस्टेंस फ्रॉम, ठीक है, 2 पॉइंट, डिस्टेंस फ्रॉम 2 पॉइंट, 2 पॉइंट नहीं
टू डिस्टेंस फ्रॉम टू पॉइंट, दो पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस होगा दो अलग अलग पॉइंट का, यानी ओरिजिन नहीं, ओरिजिन के अलावा भी, जैसे मान लेते हैं ये P है और यहाँ पे Q है, ये मान लेते हैं x1 y1 है और ये क्या हो जाएगा x2 y2 है। ठीक है, तो यहाँ ध्यान से देखिएगा कि इसका अगर हमसे पूछे, वो प्रूव करने के लिए अगर हमको बोले तो ध्यान से देखिएगा क्या करेंगे। यहाँ से अगर देखिएगा तो इस तरीके से ऐसे लाएंगे, है ना, यहाँ से ये देख लेंगे, फिर यहाँ से ऐसे ले जाएंगे, है ना, और यहाँ से देखिएगा तो ये क्या हो जाता है, यहाँ से अगर आप देखते तो y2 हो गया, ये y1 हो गया, ये x2 हो गया, ये x1 हो गया। तो यहाँ जो फार्मूला लगेगा डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन टू डिफरेंट पॉइंट, वो लगता है रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये फार्मूला लगता है डिस्टेंस फ्रॉम द टू पॉइंट, यानी ये भी क्या है, डिस्टेंस फार्मूला, ये भी क्या है, डिस्टेंस फार्मूला है, डिस्टेंस फार्मूला है, ये भी क्या है, डिस्टेंस फार्मूला है। ये कौन है डिस्टेंस फार्मूला, डिस्टेंस फार्मूला यहाँ पे है कि जब दो पॉइंट जब क्या है कि जब किसी पॉइंट का ओरिजिन से अगर डिस्टेंस निकालना है तो रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लगाएंगे, और यहाँ पे रखेंगे ये होता है कि डिस्टेंस फ्रॉम द टू डिफरेंट पॉइंट, दो अलग अलग पॉइंट का, यानी ओरिजिन की बात नहीं हो रही तो वहाँ पे लगेगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। आपका मन है तो x1 माइनस x2 भी कर सकते हो, क्योंकि यहाँ से देखिएगा कोई भी नंबर होगा प्लस में जाएगा या माइनस में जाएगा, उसका स्क्वायर हमेशा प्लस में ही आता है। ठीक है, निगेटिव नंबर का भी स्क्वायर प्लस में होता है, पॉजिटिव नंबर का भी स्क्वायर प्लस में ही होता है। तो ऐसा नहीं कि अगर आप गलती से लिख दिए कि x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर तो वो गलत नहीं होगा, वो भी सही ही है, क्योंकि निगेटिव नंबर का भी स्क्वायर प्लस ही होता है। अब हम कुछ क्वेश्चन को देखें, जैसे यहाँ पे तो हो गया, यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे देख लीजिएगा, जैसे हम एक थोड़ा सा यहाँ पे देखिएगा कि इसका कोऑर्डिनेट दे दिया 3 4, ठीक है, इसका कोऑर्डिनेट दे दिया आपको कितना दे दिया 6 8। तो आपको बताना है, और ये क्या है, ये P है और ये Q है, तो PQ जो निकलेगा वो PQ क्या निकलेगा, रूट नंबर x2 माइनस x1, x2 हम इसको मान लेंगे, x1 इसको मान लेंगे, तो 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 8 माइनस 4 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर, ये हो जाएगा प्लस 4 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर भी 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, ये दोनों मिलकर कितना हो जाएगा 25, जो कि 5 निकलेगा। ये भी डिस्टेंस आपका कितना निकला, 5 निकला, ये भी डिस्टेंस आपका 5 निकला, ये भी 5 निकला, तो यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। यहाँ ध्यान से समझ में आया, ठीक है। तो ये हुआ, यहाँ तक हम लोग देख लिए हैं, डिस्टेंस फार्मूला तो निकाल लिए, डिस्टेंस फार्मूला। अब जरा सा ध्यान से देखिएगा, डिस्टेंस फार्मूला हो गया, और इससे रिलेटेड एक दो क्वेश्चन पहले करा देते हैं, उसके बाद आगे देखते हैं। इस क्वेश्चन को अगर हम आप देखते हैं तो क्या बोला, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ए एंड बी। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, तो कोऑर्डिनेट अगर आप देख रहे हो, ए का कोऑर्डिनेट क्या है, ए का जो है कोऑर्डिनेट ऑफ ए, कोऑर्डिनेट ऑफ ए, कोऑर्डिनेट ऑफ ए जो आपको दिख रहा है वो क्या दिख रहा है आपको, 7 13, है ना, यानी x1 का वैल्यू 7, y1 का वैल्यू आपको 13, और आपको कोऑर्डिनेट ऑफ बी अगर आप देख रहे हो तो वो 10 एंड 9 है, यानी x2 का वैल्यू आपको 10 है, y2 का वैल्यू आपको 9 है। डिस्टेंस बिटवीन क्या, डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी ना, ए एंड बी, ए एंड बी के बीच का जो डिस्टेंस लगेगा वो क्या लगेगा, रूट अंडर, ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, यानी ए बी अगर हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, यानी ए बी अगर आप देखोगे तो रूट अंडर क्या हो जाएगा, x2 आपका कितना 10 माइनस 7, 10 माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस 9 माइनस 13, ठीक है, 9 माइनस 13 का होल स्क्वायर। यहाँ से देखिए तो ये तो हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 4 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9, अब माइनस 4 का स्क्वायर होता है 16, यानी ए बी का आपको जो वैल्यू निकला वो कितना निकलेगा, 20 रूट अंडर 25। तो ए बी क्या निकलेगा, ये आपको 5 निकलेगा, प्लस माइनस तो नहीं निकलेगा, क्योंकि देखिए माइनस क्यों नहीं निकलेगा, क्योंकि निगेटिव जो होता है डिस्टेंस नेवर भी निगेटिव, डिस्टेंस कभी निगेटिव नहीं होता, तो इसलिए आपका एक ए बी जो है, ए बी कितना निकलेगा, वो ए बी निकलेगा
5 निकलेगा। तो आज का क्लास जो है आज हम कम लिए हैं क्योंकि आज न्यू ईयर है। हम आशा करते हैं कि आपका जो आज का जो न्यू ईयर था यानी आपका जो 1 जनवरी था जो 2026 का वो बहुत अच्छा गुजरा होगा और आने वाला कल भी है जो कि आपका बहुत अच्छा गुजरे, ये हम आशा करेंगे, ये उम्मीद करेंगे। ठीक है, आप लोग खुशी रहिए, हैप्पी रहिए और एकदम प्रिपरेशन करते रहिए। थैंक यू।